हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हैं, आप अपनी किताब को कंप्लीट करना चाहते हैं, लेकिन आप देखते होंगे ना कि आप परेशान हैं उसी में, क्योंकि वो चीज़ें कंप्लीट ही नहीं हो रही हैं जैसा कि आप चाह रहे हैं। हमेशा आपको आपका सिलेबस लगता होगा कि अधूरा छूट रहा है, यहाँ पढ़ रहे हैं तो वो चीज़ें भूल गई, और किताबों में अगर ये टॉपिक तैयार कर रहे हैं तो आगे की चीज़ें भूल रही हैं, कुछ मेरा तैयार नहीं है। ये बहुत सारी भ्रामक स्थितियाँ एक स्टूडेंट के मन में रहती हैं। तो मेरे से एक सवाल भी किया गया था कि कैसे पढ़ा जाए, कि स्कूल से आने के बाद क्या पढ़ा जाए, सुबह क्या पढ़ा जाए। तो ये अगर आप डिसाइड अभी भी नहीं कर पा रहे हैं तो चिंता का विषय है, क्योंकि आपको अब तक तो बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि अब धार देने का समय है, अपने सिलेबस पे अपनी चीजों पे धार देने का समय है। चीजें कंप्लीट हो जानी चाहिए थी, लेकिन फिर भी अगर नहीं है तब भी मौका है। जब तक आपके पास कहते हैं ना कि एक आखिरी क्षण भी, एक सेकंड का भी अगर समय है, तो उसको आप ये समझिए कि अभी भी अवसर है, उसको आप यूज करिए। और जो भी हुआ इसके पहले किए या नहीं किए उस पर आप फोकस मत करिए, क्योंकि वो सोचने का अब समय निकल गया है और सोचने से कोई फायदा भी नहीं है। तो क्या करें, कैसे पढ़ें। तो मान लीजिए आप स्कूल जाते हैं, पढ़ाते हैं कहीं भी, या कोई जॉब करते हैं, तो उसके बाद क्या पढ़ें, सुबह क्या पढ़ें। मैं आपको अपनी चीज बताती हूँ कि मैं कैसे मैनेज करती थी। मैं भी स्कूल जाती थी पढ़ाने के लिए। तो सुबह सुबह जो है ना, छोटे छोटे टॉपिक, पहले तो एक टारगेट रोज का रखना कि स्कूल जाने से पहले आधा घंटा 20 मिनट ही अपने आप को ऐसे तैयार करके बैठ जाना जल्दी, कि आपको 15-20 मिनट का सुबह का टाइम मिले। हालांकि ऐसा हो नहीं पाता है, क्योंकि सुबह बहुत भागदौड़ रहती है, लेकिन वो भागदौड़ तब रहेगी जब आप देर से उठेंगे और बस आपका टारगेट रहेगा कि तैयार होकर स्कूल जाना है, तो आप भागदौड़ में ही स्कूल जाएंगे। लेकिन अगर आपका टारगेट ये रहेगा कि मुझे 15-20 मिनट या आधा घंटा ही निकालना है अपने पढ़ाई के लिए, रिविजन के लिए, तो आप उसमें वो काम कर भी लेंगे और आप अच्छे से तैयार भी हो जाएंगे अपने स्कूल जाने के लिए। तो मैं यही करती थी, सब कुछ तैयार व्यार करके, सब कुछ करके 15-20 मिनट आधा घंटे का समय अपने लिए बचाती थी, बैठ जाती थी। छोटे छोटे टॉपिक जितने भी होते थे, जैसे आत्मकथा है, जीवनी है, मतलब छोटे टॉपिक जिसको हम आधे घंटे में एक दो टॉपिक रिवीजन कर ले। और उसमें क्या होता था कि संतुष्टि भी मिलती थी छोटे टॉपिक को, क्योंकि आधे घंटे में आप क्या ही कर सकते हैं, बड़े टॉपिक को करेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। तो छोटे टॉपिक में एक दो टॉपिक में कवर कर लेती थी, अच्छे से रिवीजन हो जाता था। रिवीजन कर लिया, फिर अपने मोबाइल में उसका उस पेज का फोटो क्लिक करके मैं स्कूल लेके चली जाती थी। अब ऐसा नहीं है कि स्कूल में पढ़ने का मौका मिलता है, क्योंकि वहां पे सबकी नजर भी होती है। लेकिन जब भी समय मिलता है, जैसे लंच का टाइम हुआ, आपकी कोई घंटी खाली है या कुछ भी है, तो उसमें मोबाइल तो सभी लोग चलाते हैं। अगर आप अलग से लेके पढ़ेंगे तो उसमें भी ऑब्जेक्शन हो सकता है, तो मोबाइल सभी लोग चलाते हैं। तो उसमें करना क्या है, सुबह आपने रिवीजन किया ही, आपका पहले से तैयार है ही, सुबह आपने रिवीजन किया है और मोबाइल खोला और उसको एक बार ससुर निगाह से देख लिया, तो स्कूल में भी एक दो बार रिवीजन हो गया। फिर स्कूल से आने के बाद, मतलब स्कूल में ही एक दिन पहले ही मैं लिख लेती थी कि क्या क्या करना है, टॉपिक क्या क्या करना है। मैं ये कभी नहीं लिखती इतने बजे से इतने बजे तक, ये नहीं, टॉपिक देती थी 24 घंटे में मुझे क्या क्या टॉपिक तैयार करना है। स्कूल से आने के बाद एक नियम बना था कि थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद, मान लीजिए कि मैं 3 बजे तक या पौने 3 बजे तक मैं आती थी, तो खाना वाना खाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद 4 बजे से मेरा नियम था कि बैठ जाना था। अब 4 से लेके समझिए कि 6 बजे तक मैं अपना रिवीजन करती थी। क्या करना था, जो मैंने टॉपिक लिखी रहती थी, साहित्य पर फोकस करती थी। मुझे आज भी याद है कि मैं साहित्य को उठाती थी। उस समय साहित्य में जो भी चीज रिवीजन करना रहता था वो मैं करती थी इतने टाइम तक। उसमें बीच में चाय पानी का भी टाइम होता था, उठना भी पड़ता था, बहुत सारी चीजें थी तो वो भी होती थी, लेकिन ऐसे मैं करती थी। उसके बाद से फिर जब 6 बज जाता था, तो उसके बाद से 1-1.5 घंटा, क्योंकि 8 बजे तक, 8 बजे से टेस्ट होता था टेलीग्राम पे हम लोगों का, तो वो 1-1.5 घंटा रिवीजन, वो वहां पे जो टॉपिक मिलता था भले वो तैयार है तो क्या, लेकिन रिवीजन का बहाना मैं खोजती थी, तो वहां पे मैं उसको एक बार रिवीजन कर लेती थी। 1-1.5 घंटा मैं उस टॉपिक को रिवीजन करती थी जो वहां पर टेस्ट देना रहता था। तो ताजा ताजा रहता था, वहां पर टेस्ट में अच्छे मार्क्स भी आते थे, और टारगेट यही रहता था कि मुझे नंबर 1 पे आना है, क्योंकि 20 बच्चों का वो निकालते थे, एक पोल टाइप का करते थे, उसमें 20 बच्चों का निकलता था, नाम निकलता था। तो उसमें कोशिश ये कि नंबर 1 पे आना है, तो कभी दूसरे पे आ गया, तीसरे पे आ गया, कभी नंबर 1 पे आ गया, तो ये टारगेट रहता था। उसके बाद से जब टेस्ट दे लिया, खाना पीना का हुआ, बाकी चीजें अपनी हुई, सोने का हुआ, भाई रात में ही सारे कपड़े वगैरह प्रेस करके और बाकी चीजें करके रख लो, क्योंकि सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के अपना काम करना रहता था। तो ये सब करने के बाद फिर मैं 11 बजे से बैठ जाती थी पढ़ने के लिए, और 11 से लेके फिर 2 बजे रात तक, क्योंकि ये जो है रात में ही समय, एक तरह से जो जॉब करता है ना उसको रात में ही समय मिलती है। हार्ड वर्क बहुत किया है मैंने, मेरी आंख भी बहुत ज्यादा दिक्कत में आ गई थी इसी वजह से, क्योंकि बहुत ज्यादा हार्ड वर्क हो रहा था। तो 2 बजे तक, 12 बजता था, 11-12 तो मेरे लिए एक तरह शाम जैसे होती है ना, 5-6 बजे की शाम होती है, वैसा लगा, अरे 11 बज रहा है, अभी तो 12 बज रहा है। 2 बजे तक मुझे हर हाल में रिवीजन खूब बढ़िया से करना था, और उसके बाद से मैं सोती थी, ज्यादा नहीं सो पाती थी, 4-4.5 घंटा मैं आप टोटल बता दूं, मैं
लेती थी नींद, हालांकि कम है। बहुत ज्यादा हार्ड वर्क मैंने किया है तभी निकल पाया, नहीं तो नहीं निकल पाता, ये भी मैं जानती हूँ। उसके बाद से फिर वही 5 बजे उठना, फिर अपनी तैयारी करना, यही मेरा रूटीन रहता था। अब उसी में टेस्ट लगाना भी, सब कुछ करना, मैनेज करना। अब ये आपको जो भी समय मिलता है आप कैसे उसको में क्या क्या करते हैं, आप एक दिन पहले ही डायरी में लिखिए कि आपको कौन कौन सा टॉपिक तैयार करना है और क्या क्या कवर करना है कल के डेट में। अब आगे पीछे वो अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। देखिए दिमाग को अगर बांध के रखेंगे ना कि इतने बजे से यही करना है, इतने बजे से यही करना है, और बाय द वे नहीं हो पाया, कोई आ गया आपके घर में, आपको जाना पड़ गया, कुछ भी हो गया, तो दिमाग एकदम डिस्टर्ब रहेगा। और आपको ये है, आप अपने आप को फ्री एकदम से रखिए। आपको ये है कि 24 घंटे में मुझे ये चीज करना है, और चाहे जैसे, अब कोई आ गया या हम कहीं समय दे रहे हैं तो उसको कवर अप करना है, चाहे जैसे, मुझे तो इतना करना है। तो दिमाग फ्री रहता है और आप कर भी लेते हैं। तो मैं ऐसे अपने आप को फ्री रख के काम करती थी। बांध के मैं अपने आप को काम नहीं कर पाती। कभी भी ऐसा होता है कि मैं अगर बांध दूं अपने आप को तो बहुत टेंशन हो जाती है। ऐसे करती, देखिए मैनेज करना आपके ही हाथ में है। अपने आप को बंद करिए, हर जगह से बंद करिए। कहते हैं ना कि रूम बंद करके पढ़िए। नहीं संभव है, आपके घर में परिवार ज्यादा है या कुछ भी है, तो एक होता है ना कि दिमाग से अपने आप को अपने आप में बंद करना, है ना, कि बस किताबों पर जा रहा है। जैसे घोड़े के देखिए ऐसे लगा होता है, उसको इधर उधर नहीं देखना है, बस सामने देखना है। तो आपके भी होना चाहिए कि आप जो डिसाइड कर लिया कि मुझे पढ़ना है, तो आपका ध्यान इधर उधर जाना ही नहीं चाहिए। कौन क्या कर रहा है, किसके जीवन में क्या हो रहा है, कुछ भी हो जाए भाई, नहीं मतलब है। कुछ चीजें होती हैं ऐसे कि इफेक्ट करती हैं, तो थोड़ी देर हुआ, लेकिन फिर आपका ध्यान अपने लक्ष्य पे जाना चाहिए कि अरे भाई मेरी तो परीक्षा है, ये समय बार बार नहीं आएगा, ये सब कुछ बाद में सही हो जाएगा, सब कुछ हो सकता है, लेकिन ये परीक्षा बाद में नहीं होगी, मेरा ये जीवन का सवाल है, तो मैं इसको जाने नहीं दूंगा, जाने नहीं दूंगी। इस तरह से करके आप अपने लक्ष्य पे फोकस करिए। कितना भी कोई आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करे, कितना भी आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करे, आप होइए मत। कहते हैं ना कि जब आप दुखी नहीं होंगे या किसी चीज को खुद दिल पर नहीं लगाएंगे तो आपका कोई कुछ नुकसान नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपको फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए कि क्या हो रहा है, लोग मुझे क्या कह रहे हैं, कुछ भी कहे भाई, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकालो, इग्नोर करो। और इस टाइम में इग्नोर सबसे बेस्ट ऑप्शन है। कोई भी चीज को इग्नोर करना सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि देखिए जवाब देना चाहिए। मैं ये कहती हूँ कि ऐसा आपने भी सुना होगा कि बहुत ज्यादा सहन करना भी खराब होता है, जवाब देना चाहिए, मानती हूँ, लेकिन समय के हिसाब से। अभी ये जो समय है, अगर आप किसी चीज में उलझेंगे, जवाब देंगे, सवाल करेंगे, तो समय आपका ही बर्बाद होगा, अगले का कुछ नहीं होगा। अगला चाहता है कि आपका समय बर्बाद हो, तो आप जो है इस चीज को ध्यान में रखते हुए इग्नोर करिए। अगला आपको बहुत कमजोर मान लिया, अरे ये बहुत कमजोर है, डरपोक है, तो जवाब ही नहीं दिया मेरा, बहुत डरपोक है, ठीक है भाई, मैं डर गया, मैं डर गई, तुम ही जीते, मैं हार गई। ऐसा सोच के ना उसको खुश होने दीजिए, उसको अपने दुनिया में व्यस्त रहने दीजिए। आप दिखाइए कि आप, सही बात है, आप हार गए, आप बहुत कमजोर है, लेकिन मन ही मन एकदम मजबूत रहिए। आपका जो लक्ष्य है उससे आपका ध्यान भटकना नहीं चाहिए। करना पड़ता है, देखिए मनुष्य है ना, सब इसी में परिस्थितियां लगी रहती है, उसी में करना पड़ता है। तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए, हो जाएंगी चीजें, घबराइए मत। घबरा के काम करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। इत्मीनान से करेंगे, स्वतंत्र रूप से अपने आप को रख के करेंगे, खुश होके करेंगे, तो वो चीजें खुशी खुशी होंगी। दुखी मन से करेंगे, बोझ समझ के करेंगे, पढ़ाई बोझ मत समझिए। आप ये सोचिए ना कि ये पढ़ाई आपको बहुत कुछ देने वाली है, आपकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। तो इतनी खुशी की चीज है, तो क्यों उसको हम दुखी मन से करें। लग जाइए ना, 24 घंटे लगिए ना, देखते हैं क्या होता है। अरे आंख में थोड़ा सा पावर बढ़ जाएगा, चश्मा लग जाएगा, और क्या हो जाएगा, यही ना होगा। जिस चीज का ज्यादा यूज करेंगे वो चीजें खराब होने लगती हैं। वैसे ही कौन शरीर का बड़ा हमारा हमेशा सही रहने वाला है। तो मेरी तो हालत बहुत खराब हो गई थी आंखों की, आप लोगों ने तो सुना ही होगा मेरे वीडियोज में। लेकिन ये है कि चलो नौकरी मिल गई तो सब बीमारी भी खत्म हो गई, और चश्मा की क्या बात है और किसी चीज की क्या बात है, वो तो लगना ही लगना है, सबको करना है। तो इसीलिए किसी चीज की चिंता किए हुए अपने लक्ष्य फोकस करिए, हार्ड वर्क करिए, जितना भी आपसे मेहनत ज्यादा से ज्यादा हो सकता है उतना करिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।